तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी सीरीज जो चल रही है जनरल स्टडीज़ फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, प्रिपेयर्ड बाय मी शिवम दीक्षित। एंड ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड है। ऑल दी वनडे एग्ज़ाम, पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, डिफेंस, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम जिनमें जनरल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम जो अभी जो हमारा करंट टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी हम इसका जो सब पार्ट है वैदिक कल्चर, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम जो एनवायरनमेंट में कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वही हम अपने इस क्वेश्चन आंसर सेशन और इस सीरीज में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंशन ऑफ द भारत जना इज इन। तो भारत जना जो है पहली बार उसका मेंशन कहाँ हुआ? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत जना को जो मेंशन हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एज दैट रिप्लेस ब्रॉन्ज इन इम्प्लीमेंटिंग एंड इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन। ठीक है, कौन से एज ने जो ब्रॉन्ज एज को रिप्लेस कर दिया इम्प्लीमेंट्स और वेपन्स में? कॉपर एज, गोल्ड एज, कोल एज एंड आयरन एज। देखिए, ब्रॉन्ज एज के बाद जो एज आया वो हमारा आया था आयरन एज। सो ब्रॉन्ज एज को जो जिसने रिप्लेस किया वो था आयरन एज। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेद इन विच द दर्श जना इज मेंशनड इज। तो दर्श जना कहाँ पे, कौन से वेद में मेंशन है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सो जो दस्र जना है वो हमारा ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, द मंत्रास टू अवॉइड द एविल स्पिरिट एंड द डिसीजेज आर फाउंड इन। तो कौन से वेद में, ठीक है, मंत्र हैं जिसमें एविल स्पिरिट और डिसीजेस को क्योर करने के बारे में बात करी गई है या उसमें से रिलेटेड मंत्रास है? सो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सो जो अथर्ववेद है इसमें बेसिकली हमारे मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, एविल स्पिरिट से रिलेटेड जो मंत्रास हैं, वेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मेंशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज। सो बेसिकली जो मेन सोशल यूनिट जो आर्यंस में जो कहा जाता था वो क्या है? जन, मन, धन, और गण। सो बेसिकली जो जन है, ये वाला, ये है, इसी को बोलते थे द मेन सोशल यूनिट ऑफ आर्यनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लेटर वैदिक पीरियड द वर्ण दैट डज द फार्मिंग एंड ट्रेड। तो कौन सा वर्ण वैदिक पीरियड में फार्मिंग और ट्रेड करता था? ब्राह्मण्स, ये टीचिंग करते थे। क्षत्रियाज, ये वॉरियर थे। वैश्य, ये ट्रेड करते थे, ट्रेड और फार्मिंग करते थे। शूद्र जो थे वो लेबर वर्क और जो लोअर वर्क थी वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशियंट नेम ऑफ द ब्यास रिवर इज। तो ब्यास रिवर का एंशियंट नेम क्या है? वितास्ता, क्षुत्रा, सरस्वती, विपाशा। तो जो विपाशा नाम है वो एंशियंट नेम है किसका? ब्यास रिवर का। ठीक है, विपाशा, तो बिप्शा, ठीक है, बिप्शा ये, तो बिप्सा इज रिलेटेड टू ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेद कंटेन हाइम्स बिटवीन विश्वामित्र एंड द रिवर। ठीक है, सो विश्वामित्र और कौन सी दो रिवरों के बारे में जो मंत्र है, जो हाइम्स है वो मेंशन्ड है? चेनाब, ब्यास, रवि, चेनाब, सतलुज, रावी, सतलुज और ब्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यास एंड सतलुज। और ये जितनी भी नदियां हैं ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड करती हैं, और आपकी जो इंडस रिवर है, जो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, सो विश्वामित्र और ब्यास और सतलुज जो रिवर है उसके हाइम्स जो है वो ऋग्वेद में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द डिवीजन दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थवेद। कितने नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो अर्थवेद में मेंशन है? 17, 18, 19, 20। सो अर्थवेद जो है वो 20 नंबर ऑफ डिवीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कलेक्शन ऑफ द वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड। तो मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स किसे बोलते हैं? सभा, विहारा, चैत्या एंड संहिता। तो करेक्ट आंसर है संहिता, जिसे बोलते हैं मेन कलेक्शन ऑफ द वैदिक हाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ण रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस वॉल। तो कौन सा वर्ण है जो लोगों को बचाने में और जो जस्टिस है उसको प्रोवाइड कराने में हेल्प करता था? ब्राह्मण, जो कि वर्शिप और नॉलेज में था। क्षत्रिय, क्षत्रिय इसका करेक्ट आंसर है, जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करने में, वॉरियर नेचर इनका था, और ये एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने में भी हेल्प किया करते थे। सो और वैश्य तो आप जानते हैं कि ये ट्रेडर्स थे, ये मर्चेंट्स थे, शूद्र जो थे आपके लेबर वर्क में इन्वॉल्व थे। So next question, the other पुरुषास्त्र in ancient philosophy means। तो अर्थ बेसिकली अर्थ वेद से रिलेटेड है, तो इसका फिलोसफिकल मीनिंग क्या है? काउ, आर्मी, नॉलेज, मटेरियल वेल्थ। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अर्थ वेद इज रिलेटेड टू योर मटेरियल वेल्थ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड बिटवीन, वैदिक लिटरेचर कौन से एरा के बीच में कंपोज किया गया है? 1800 बीसी टू 1100 बीसी, 1700 बीसी टू 1000 बीसी, 1600 बीसी टू 900 बीसी, 1500 बीसी टू 800 बीसी। देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम होगा तो ऑलमोस्ट मान के चलिए इसका आंसर जो है बहुत लोग गलत करके आते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है, याद कर रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1500 बीसी एंड 800 बीसी के बीच में जो है जो वैदिक लिटरेचर है वो कंपोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेद डीलिंग विद द रिचुअल्स इज नोन एज, कौन सा वेद है जो रिचुअल्स में डील करता है और उसमें हाइम्स है? ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो हमारा यजुर्वेद है, ठीक है, वो डील करता है रिचुअल्स में, ठीक है, उसमें जो रिचुअल्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो लर्निंग्स है, वो प्रोवाइड करवाई गई है। मूविंग फॉरवर्ड, इन द वैदिक पीरियड द रिवर नोन एज द परुशिनी, ठीक है, सो परुशिनी वैदिक पीरियड में किसे बोला जाता था? चेनाब, ब्यास, सतलुज, रावी। सो परुशिनी जो था उसका जो दूसरा नाम है रावी भी, सो रावी का दूसरा नाम परुशिनी भी है, उसको वैदिक पीरियड में बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर नेम ऑफ द रिवर इंडस इज, तो इंडस का दूसरा नाम और कौन सा है? चेनाब, ब्यास, रावी, इंडस। सो आप लगा ही सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन से भी, तो हिंडस जो है वो दूसरा नाम है इंडस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेद नेम फॉर द रिवर रावी इज, ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रावी कौन सा है? ठीक है, सरोजा, विपाशा, वितास्ता और परुशिनी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि रावी का दूसरा नाम परुशिनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइबल होम थ्योरी ऑफ द आर्यन वॉज गिवन बाय, कौन थे जिन्होंने ट्राइबल होम थ्योरी जो आर्यन से रिलेटेड है उसको दिया था? सो ऑप्शंस आर राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। तो हमारे जो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने ट्राइबल होम्स थ्योरी के बारे में बोला था कि जो आर्यंस है वो बेसिकली ट्राइबल लोग ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शाक्य दर्शन सेक्ट वाज फाउंड बाय, शाक्य दर्शन सेक्ट किसने फाउंड किया था? कन्नड़, पतंजलि, जैमिनी, कपिल। सो बेसिकली जो हमारे कपिल थे ना, कपिला, इन्होंने ही शाक्य दर्शन सेक्ट को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेज हु रोड द मीमांसा सूत्रास, तो कौन से जो थे साधु जिन्होंने मीमांसा सूत्रास के बारे में लिखा है? कन्नड़, पतंजलि, जैमिनी, कपिल। तो जो जैमिनी थे, वो जो साधु थे, ठीक है, उन्होंने मीमांसा सूत्र के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशिका वाज रिटन एंड फाउंडेड बाय, ठीक है, वैशिका जो बेसिक टेक्स्ट है वो किसने लिखा है? कन्नड़, पतंजलि, जैमिनी, कपिल। तो जो कन्नड़ थे, उन्होंने ही वैशिका जो बुक है, टेक्स्ट है, उसके बारे उसको लिखा भी और उन्होंने फाउंड भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वेदंगास द टर्म डिनोटिंग द रिचुअल्स मीन्स, तो रिचुअल्स जो मीनिंग है वो वेदंगास में किसे बोलते हैं? इंद्र, सुक्ता, विष्टा, कल्पा। तो जो कल्पा है हमारा, ठीक है, यही यही रिचुअल्स का मीनिंग है। ठीक है, वेदंगास में रिचुअल्स का मीनिंग है कल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ वेदंगास इज, टोटल नंबर ऑफ वेद कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ वेदंगास जो है हमारे वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैदिक एज गौपति मीन्स, सो इन द वैदिक एज गौपति, गौपति हम देखो ये नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। गौ, गौ मीन्स काउ एंड पति मीन्स द लॉर्ड। सो ऑप्शंस आर लॉर्ड ऑफ वेल्थ, लॉर्ड ऑफ रेन, लॉर्ड ऑफ वॉर एंड लॉर्ड ऑफ कैटल। तो लॉर्ड ऑफ कैटल जो है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि वैदिक एज में गौपति को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर अलोंग विच द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, ठीक है, कौन से रिवर के अलोंग जो है वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो करी? इंडस, नर्मदा, गंगा, सरस्वती। द करेक्ट आंसर इज सरस्वती, इसके किनारे ही जो वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द वेदंगास, द लैंग्वेज ऑफ वेद, उपनिषद, पुराणास एंड द धर्मसूत्रास। तो कौन सी लैंग्वेज में जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जो पुराण से हमारे धर्मसूत्रास हैं, वो लिखे गए हैं? पर्शियन, ब्रह्मी, पाली एंड योर संस्कृत। तो संस्कृत लैंग्वेज में ही बेसिकली हमारे वेद, उपनिषद, पुराण जो हैं वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड वेद अमंग द फोर इज, कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और ये सबसे पहले लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1000 इलॉजीज कॉल्ड, सो जो ऋग्वेद में जो एक 1000 जो इलॉजीज हैं उन्हें क्या बोला जाता है? काव्य, सूत्र, समिति और सुक्ता। तो बेसिकली जो सुक्ता है इस जो ऋग्वेद में इंक्लूडेड है, जो मोर देन 1000 इलॉजीज है, उन्हें सुक्ता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वर्ण इन विच द एंशियंट इंडिया वाज डिवाइडेड, कितने वर्ण में जो है हमारे जो जो वर्ण है वो डिवाइडेड है एंशिएंट इंडिया में? तो टोटल जो है 1 2 3 4, बेसिकली 4 वंश में जो है एंशिएंट इंडिया डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मंडलाज इन द ऋग्वेद इज, कितने मंडलाज हैं ऋग्वेद में? 13,
12, 11, 10। सो टोटल जो 10 मंडलास हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ द वैदिक हाइम्स और द मंत्रास इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास किसे बोलते हैं? समिति, सूत्रा, सुक्ता एंड समिथा। तो समिता जो है उसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और द मंत्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन गॉड ऑफ ऋग्वेद वाज। तो कौन से जो गॉड है वो मेन गॉड है ऋग्वेद में? ब्रह्मा, पवन, सूर्य एंड इंद्र। तो इंद्र जो है द लॉर्ड ऑफ रेन, द लॉर्ड ऑफ थंडर, उन्हें वो थे मेन लॉर्ड ऋग्वेद के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यमेव जयते इज डिराइव्ड फ्रॉम द। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अत्रेय उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, मुकुंद उपनिषद। सर करेक्ट आंसर है मुकुंद उपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेद मंडला विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। कौन सा ऋग्वेद मंडला जो है वो सोम को डेडिकेटेड है? 6, 7, 8, 9। सो करेक्ट आंसर इज नाइन्थ। नाइन्थ जो मंडला है ऋग्वेद में वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है हमारा सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेद फ्रॉम विच द पुरुषा सुक्ता हैज बीन टेकन। ठीक है, कौन से वेद से पुरुषा सुक्ता हैज बीन टेकन? देखिए मोस्ट ऑफ द चीजें हैं ना वो हमारी जो सबसे पहला जो ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद उससे लिया गया है। उसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? और लेक्चर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में और थैंक यू, बाय बाय।